નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે અપડેટની અંદર। મિત્રો, આજે આપણે આવ્યા છે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલની અંદર। મિત્રો, આમ તો મોરબી છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ છે, પણ હવે મોરબીની જરૂરિયાત છે, જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી બધી ઇન્ટરનેશનલ લેવલની એક સારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ મોરબીમાં આવી છે। ત્યારે આજે અમને એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ ચાલો એક આવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે ફરીથી ચર્ચા કરીએ, કારણ કે એક વખત તો આપણે આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ નાગેન્દ્ર પાંડેજી સાથે આપણે ચર્ચા કરેલી છે, પણ ફરીથી ચર્ચા કરીએ કારણ કે એડમિશનનો માહોલ છે, ખાસ કરીને જે સીબીએસઈ અને અંગ્રેજી માધ્યમના જે વાલીઓ છે એમની એડમિશન માટે થઈને ઘણી બધી એક માર્ગદર્શનની જરૂરિયાત હોય છે। ત્યારે આપણે આજે સાથે दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ना प्रिंसिपल नागेंद्र पांडे जी आपके साथ जोड़े हैं। सर जी, आपका स्वागत है मोरबी अपडेट में अंदर। धन्यवाद। सर, अभी मैंने जो बात की तो अभी एक पूरा माहौल चल रहा है मोरबी के अंदर, एक सारी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट आ रही है, एजुकेशन का लेवल अप हो रहा है और पेरेंट्स भी थोड़े से अवेयरनेस हुए हैं कि भाई अपने बच्चे का भविष्य के लिए कि कहाँ पे एडमिशन ले, किस कोर्स में एडमिशन ले। तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है और आप पिछले 1 साल से मोरबी में आए हैं, तो आप थोड़े से पेरेंट्स को गाइडेंस कीजिए कि अभी एडमिशन का माहौल चल रहा है तो उसमें क्या क्या उसमें उसको मार्गदर्शन दे सकते, क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है उसमें। सर देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ी विस्तृत विषय है और एजुकेशन का मकसद सिर्फ नंबर लाना तो नहीं है। उसमें मेन है कि आचार व्यवहार में अगर बदलाव आता है, ये तभी आएगा जब हाई क्वालिटी और टेक्निकल एजुकेशन उनको दिया जाएगा राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, कि बच्चा न सिर्फ टेक्स्ट बुक से देख करके नंबर लाए या परीक्षा के प्रश्न को उत्तर दे, बल्कि समाज से, पर्यावरण से, जो आबो हवा उससे भी रूबरू हो करके उसको भी समझे, ताकि जो पढ़ रहा है टेक्स्ट बुक में उसको रिलेट कर सके डे टू डे लाइफ में। अब गणित, विज्ञान, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब का हमारे दैनिक दिनचर्या से संबंध है, बहुत गहना घना संबंध है, तो ये रिलेट होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, ये एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन का वो मकसद है और हमारे यहाँ हम इसी पर ज़्यादा फोकस देते हैं कि बच्चों को एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, आसपास के सोशल कंडीशन से सेंसिटाइज करें, उनसे उनका रूबरू कराएं और समझने में उनकी मदद करें, ताकि वो आगे चल कर के इन सब चीज़ों से दूर नहीं होंगे और ये सब चीज़ उनके लिए अनजान या नया नहीं होगा। सर, ये जो आपने बात बोली वो अच्छी बात बोली भाई, प्रैक्टिकल भी, थियोरिकल के साथ प्रैक्टिकल भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चा है वो एक जब बड़ा होकर आगे बढ़ेगा तो उसकी जो पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपने ये बोला, मैं आपसे यही मेरे को सर जानना है कि 1 साल आपका हो गया है मोरबी में, आपने 1 साल से जो यहाँ के मोरबी के पेरेंट्स और बच्चों के साथ आपका नाता जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का तो पता है, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हो मोरबी में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है और आप 1 साल में जो आपने इस बच्चों और पेरेंट्स के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप हुआ है, तो उसके बाद में आपने क्या देखा है उसमें, भाई इसमें क्या कर सकते हैं, क्या है और क्या नया डेवलपमेंट दिल्ली वर्ल्ड स्कूल करने वाली है उसमें। देखिए, हमारा जहाँ तक मोरबी का सवाल है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही नया है। हमें सब कुछ हमारे पास है और हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जो हमें बच्चों को ट्रांसफ़र करना है। जो बच्चे हमारा ये पहले बैच के थे और अभी मार्च तक हैं, वो एक तरह से काफ़ी एनरिच हुए हैं, उनके अंदर एक बदलाव आया है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, जो बाहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल या अन्य अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ करके आए हैं, तो उनका ये मानना है कि हमारे बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। और मेन है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हम टेक केयर कर रहे हैं। और चूंकि ये पहला साल था, स्ट्रेंथ कम थी, तो बच्चों को पर्सनलाइज अटेंशन मिल गया, तो ये बच्चे बड़े लकी हैं। और वैसे भी हमारा सिर्फ 25 का स्ट्रेंथ है क्लास में रखने का, तो इससे भी बच्चों को पर्सनलाइज अटेंशन होगा, ओवर क्राउडिंग क्लासरूम का हमारा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर्स है या असेसमेंट चीज़ें हैं, असेसमेंट टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो दिल्ली से आते हैं। मेरा ड्यूटी एज अ टीचर है बच्चों को पढ़ा देना, उनको तैयार कर देना, परीक्षा टेस्ट बाहर से हो, और वही नियम होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है कि रीड ग्लोबली एंड रीड लोकली एंड आंसर ग्लोबली।
यानी कि टेक्स्ट बुक को पढ़ो, लेकिन जो टेक्स्ट बुक के अंत में जो क्वेश्चंस दिए गए उसका नहीं। हम अलग प्रश्न उसी चैप्टर से रिलेटेड पूछेंगे, आप उसका जवाब दो, आप उसको लिखो। तो इसमें बच्चे को सोचने का मौका मिलता है और वो अपनी क्रिएटिविटी लाता है। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ की बात है, हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल उसमें हाथ नहीं लगाएं। बच्चे अपनी सोच से, अपना दिमाग लगा करके जिस तरह का भी बना के लाएंगे, टेढ़ा हो, सीधा हो, जैसा भी हो, उसको हम स्वीकार करेंगे, ताकि बच्चा खुद देखे कि क्या क्या और करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर हम स्ट्रेस देते हैं। और जैसा कि पिछली साल भी बताया था, टीच लेस लर्न मोर, ये हमारा फिलॉसफी अभी भी जारी है। हम बहुत ज़्यादा डायरेक्शन उंगली उठा करके नहीं देते हैं। बच्चे नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीखते हैं और पीरियड्स भी इसी तरह से अलॉट किए गए हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स है, डांस है, म्यूज़िक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सब में लीन रहते हैं बच्चे। तो उससे क्या होता है, उनका रिक्रिएशन भी होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है। दूसरी बात है कि मैं प्राइमरी क्लास से पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक क्लास में इंग्लिश लेता हूँ, एक क्लास में हिंदी लेता हूँ, तो बच्चों के पल्स, उसके नब्ज़ को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी फीडबैक है वो बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को दे पाता हूँ और इवैल्यूएट कर सकता हूँ कि हाँ हमारी स्थिति क्या है। वैसे ले दे करके अब तक की यात्रा अच्छी रही है, बच्चे खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये सर ये आपने बात अच्छी की है। जब मैंने पहला इंटरव्यू पिछले साल किया था तो कई पेरेंट्स मोरबी वाले थे, उसको मेरे को भी फ़ोन आया था कि दिलीप भाई, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो यहाँ पे आई है, वहाँ पे क्या है, कैसा है। तो मैं उनको भी बोलता था बात जाइए, देखिए और बात कीजिए। उसमें से कई पेरेंट्स ऐसे थे जो ऐसा सोच रहे थे भाई चलो नई आई है इंस्टीट्यूट, तो एक साल देख लेंगे, एक साल के बाद क्या डेवलपमेंट है। चूँकि अभी पूरा माहौल है, मोरबी आपके बारे में पूरा अच्छी तरह से जानता है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो एक साल से अभी आपको वो कर रहे हैं, तो उसको पेरेंट्स के लिए आपको क्या बात करनी है? देखिए, उन पेरेंट्स से तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आ कर के देख लें अपने आँखों से कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और एक बार देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और पेरेंट्स का फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव रहा है। और जो लोग हैं अभी पेरेंट्स हमारे एग्जिस्टिंग, हमारा मेन है कि उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी पर हमारा भविष्य आधारित है। तो वो बहुत ही खुश है, सेटिस्फाइड है, आते रहते हैं। कहीं ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि पेरेंट्स आकर के बच्चे की शिकायत करते हैं। हमने कहा नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बच्चे में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। फिर बच्चों को स्टेप बैक कराते हैं। अभी एक बच्चा क्लास 5 का है, उसको रोक के रखा है हमने कि नहीं भाई तुम रुको, 4 बजे तक तुमको जो भी इनपुट्स है एक्स्ट्रा है दिया जाएगा। तो पर्सनलाइज अटेंशन जो मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मेन है कि हमारे टीचर्स साल में 2 बार ट्रेंड होते हैं, तो नई नई जो टेक्निक्स है वो जानते हैं, वही हम बच्चों को पास ऑन करते हैं। इससे हम उम्मीद रखते हैं कि अचीवमेंट लेवल अच्छा होगा। तो 1 जुलाई में हो चुका है और 2 फरवरी या मार्च में लेवल 2 का ट्रेनिंग आने वाला है। तो इससे ये है। दूसरी चीज़ है कि प्रिंसिपल्स का कॉन्फ्रेंस साल में एक बार होता है, जहाँ हर प्रिंसिपल अपने अपने स्कूल का कोई इनोवेटिव प्रैक्टिस है, कुछ अच्छी प्रैक्टिस है, वो शेयर करता है। तो मैं अपना अनुभव वहाँ शेयर करूँगा, दूसरे का अनुभव लेके आऊँगा। इससे क्या होता है कि वो बढ़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये ग्रो हो रहा है। डेफिनेटली बच्चे बेनिफिट होंगे। तो जो नए पेरेंट्स हैं वो आएँ, देख लें, क्योंकि सी टू बिलीव, पर देख करके तभी विश्वास होता है। तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा। ये सर ने आप अच्छी बात की है कि भाई आप देखेंगे तो ही मानेंगे, और मोरबी की फितरत भी यही है सर, वो परखेंगे, देखेंगे। एक साल आपको परखा है। तो सर दूसरी एक बात जो मेरे से आपसे करनी है, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है, आपके साथ कई बार मुलाकात हुई है, तो आप अच्छे विवेचक भी हैं। आपका एक जो अच्छा एनालिसिस भी आप अच्छा कर लेते हैं। तो मोरबी अलग अलग इंस्टीट्यूट से आपके पास बच्चे आएंगे, क्योंकि आप अभी नए हो जी। तो उन बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट आपको दिखा रहा है, क्या कमी है, वो थोड़ी सी भी बात करनी है मेरे हिसाब से। दूसरा, आप मोरबी के साथ जुड़े हुए हो जी, तो मोरबी के थोड़े से जो इश्यू है उसके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए सर। सब पहला प्रश्न जो ये है कि मोरबी के दूसरे डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हैं। अब देखिए, किसी की कमी निकालना ये हमारी फिलॉसफी में नहीं है। जो भी स्कूल्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब एक कहावत है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना तो घोड़ा को ही पड़ेगा पानी, आप पिला तो नहीं सकते। तो ये है, हम उनके कमी को आइडेंटिफाई करते हैं,
जो इश्यूज़ हैं उसको हम सेग्रीगेट करते हैं और उसको कैसे एड्रेस किया जाए, एक साइंटिफिक तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है, उससे कर करके मोटिवेट करके। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे पास 3 लेवल का ये है टेस्टिंग टूल है। अब देखिए क्लास में एक बिलो एवरेज, एक एवरेज, एक अबव एवरेज बच्चा है। अब तीनों तो एक साथ नहीं दौड़ पाएंगे, तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट हमने बच्चों को दिया। जो अबव एवरेज है वो करके रेडी हो गया, जो एवरेज है वो थोड़ा करेगा, और जो बिलो एवरेज है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो जो अबव एवरेज है उसको फिर सेकंड डिफ़िकल्टी लेवल, बेटा खाली तो नहीं बैठने देंगे, तुम ये लो। जो एवरेज है भाई जल्दी करो, फिर तुम्हारा सेकंड लेवल बाकी है। जो बिलो एवरेज है उसको फिर पुश करेंगे, उसको फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्या कमी है, वो एड्रेस करते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि किसी का समय नष्ट नहीं होता है और बच्चों में जो डेवलपमेंट चाहिए वो दिखने लगता है। और जो बिलो एवरेज है उसको भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं एक ही टेस्ट दे करके मैं मर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कभी उठ नहीं सकता, वो नहीं होगा। वो उसी को करेगा, उसको शाबाशी देंगे, चलो तुमने ये तो किया, नाउ यू ट्राई दिस, अब इसको ट्राई करो। तो इस तरह से उस खुद देख करके मोटिवेट होगा और आगे बढ़ेगा। अब मोरबी के जो इश्यूज़ हैं, एक तो ट्रैफिक पर मेरी ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए स्कूल की बस, चाहे किसी भी स्कूल की बस हो, स्कूल की बस अगर सड़क के किनारे या तो बाएं तरफ या दाहिनी तरफ रुकती है तो ज़रूर है कि दरवाज़ा खुलेगा, और दरवाज़ा खुलेगा तो बच्चे उतरेंगे, टीचर्स उतरेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाइक वाले लोग उसी दरवाजे के साइड से ही बाइक करेंगे। अरे बच्चे उतर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, स्कूल की बस है। और पता नहीं लोगों को बहुत जल्दी रहती है। एक बार मैं स्कूल से जा रहा था घर, तो वो ओम वीवीएम कॉलेज के सामने रोड पर करीब 10-12 या 15-20 लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, इतनी सुंदर, साइकिल पर एक पैर रोड पर एक पैडल पर रखे रोड क्रॉस करने के उनको मौका नहीं मिल रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा बच्चों जाओ। थारे थाके दिन भर के बच्चे, तो बच्चे अबाक मुझको देखे 1 सेकंड के लिए कि ये कौन सा आदमी है भाई, गाड़ी रोक दी। मैंने बोला जाओ जाओ बच्चों, हंस हंस के बोला इस तरह से करके। तो बच्चे खुशी खुशी गए, लेकिन पीछे हॉर्न बजने लगी, भाई तुमने गाड़ी क्यों रोकी? अरे भाई ये बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, पति पत्नी 60-70 साल के, हाथ पकड़ करके, ये भाई उनको जाने दो, गाड़ी रोक दो थोड़ा से, क्या है 5 मिनट लेट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ये है। और पशु का एक मेनेस है मोरबी में, इसको कम से कम एड्रेस होना चाहिए। अदरवाइज़ लोग अच्छे हैं और यह है, लेकिन यही है कि भाई स्कूल बस को जहाँ रुकती है वहाँ फ्री छोड़ देना चाहिए। जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, दुर्घटना घट सकती है, और ये बच्चे भविष्य हैं, उसीलिए इनका ख्याल विशेष रखना चाहिए। पांडे जी ने बहुत अच्छी बात की है। आज हम बात करने आए थे एजुकेशन के बारे में, लेकिन लास्ट टॉपिक में उसने जो अपनी सजेशन दी है वो बढ़िया है। लेकिन मोरबी के लोग, सर मैं बोल रहा हूँ भाई, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। मोरबी अभी माइग्रेट हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी की ट्रैफिक की जो समस्या है उसके ऊपर लोग अपनी ओर से आपने सजेशन दिया उसके ऊपर गौर करेंगे। अभी सर मेरे को जो बात आपसे हुई है बात, तो હું હવે થોડું ગુજરાતીમાં તમારી સાથે વાતચીત કરીશ કે મિત્રો દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલની અંદર આજે આવવાનું કારણ એ હતું કારણ કે અત્યારે જે છે ને એડમિશનનો સમય ચાલે છે અને અંગ્રેજી માધ્યમ CBSEના કોર્સિસમાં માર્ચ સુધીમાં એડમિશન બધા લેવાના હોય છે। ખાસ કરીને વાલીઓ કે જેઓને માટે બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે ભાઈ કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આપણે ભણાવવું હોય, તો આજે આપણે આ સાહેબ સાથે ચર્ચા કરીને એવું કહી શકીએ કે ભાઈ દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ છે આપણી માટે સારું ઓપ્શન છે। તો મિત્રો આપના બાળકોનું ભવિષ્ય માટે તમે એક વખત સ્કૂલની મુલાકાત લ્યો અને જે નર્સરીથી 8 સુધીનું જે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ છે તેમની જે આખી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે ને જે કોર્સિસ ચાલે છે એમનો જાયજો લેવો જોઈએ। તો હું ફરીથી આપ સૌને અપીલ કરું છું કે ભાઈ આવી જ કોઈ બીજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટની તમે મુલાકાત લઈ અને જે સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમાં તમારા બાળકોનું એડમિશન અને ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવો। થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર।